डेली स्टॉक अपडेट में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं पीएनबी ग्लिट्स लिमिटेड की, जिसका करंट प्राइस है 73 रुपये 55 पैसे। लगभग 1 रुपये 45 पैसे की हमें तेज़ी देखने को मिल रही है और परसेंटेज की मैं बात करूं तो 2.01% की हमें तेज़ी देखने को मिलती है। बात करते हैं हम इसके क्वार्टर 4 रिजल्ट की। उससे पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पे पहली बार नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मुझे इंकरेज करता है ऐसी मोटिवेशनल वीडियो बनाने के लिए। ठीक है दोस्तों, साथ में अगर आपको इस शेयर से रिलेटेड या किसी भी शेयर से रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी है तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिएगा, हम आपको उसका रिप्लाई ज़रूर देंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं क्वार्टर 4 रिजल्ट के बारे में। तो दोस्तों, रिजल्ट आपके सामने है। कंपनी को 14 करोड़ का लॉस हुआ है मार्च 2021 के अंदर। कंपेयर करते हैं मार्च 2020 से, तो उस टाइम कंपनी को 99 करोड़ का दोस्तों प्रॉफिट हुआ था। तो आप देख सकते हैं कि कंपनी एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी एक लॉस मेकिंग बन चुकी है। वो इस वजह से दोस्तों कि जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो साल था, अगर हम इस ईयर की बात करें तो इसके अंदर कोरोना पैंडमिक था, जिसकी वजह से यही कंपनी नहीं बहुत सी कंपनियां लॉस में गई हैं। ठीक है, और बस कुछ ही सेक्टर ऐसे थे जो प्रॉफिट मेकिंग में रहे हैं और जिन कंपनियों के जो फाइनेंशियल रिजल्ट है वो बहुत फाड़ू आए हैं। जैसे आप एक केमिकल सेक्टर की बात कर सकते हैं। केमिकल सेक्टर इस पूरे कोरोना पैंडेमिक के दौरान बहुत ज़्यादा भागा है, आप देख सकते हैं उनके रिटर्न्स। ठीक है, तो मैं वही कहूँगा कि कंपनी नतीजों की वजह से उतनी ख़राब नहीं है जितनी नतीजे इसके ख़राब आए हैं। ठीक है दोस्तों, इनकम की अगर मैं बात करूँ तो 184 करोड़ की इनकम हुई है कंपनी की मार्च 2021 के अंदर। कंपेयर करते हैं मार्च 2020 से, तो उस टाइम कंपनी को 276 करोड़ की इनकम हुई थी। तो हमें इनकम के अंदर भी एक नेगेटिव पॉइंट यानी थोड़ी सी गिरावट देखने को मिलती है दोस्तों। ठीक है, बात कर लेते हैं दोस्तों अब एक डिविडेंड की। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब देख सकते हैं, कंपनी ने 3 रुपये का डिविडेंड अनाउंस किया है। 30% का दोस्तों कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस किया है, यानी 10 रुपये की फेस वैल्यू वाले शेयर पे दोस्तों कंपनी ने 3 रुपये का डिविडेंड अनाउंस किया है। आप देख सकते हो दोस्तों कि कंपनी लॉस मेकिंग थी। कंपनी आज इस साल जो है वो लॉस में गई है। ईयर ऑन ईयर के अगर हम कंपेयर करते हैं दोस्तों, तो कंपनी लॉस में थी जो इसके रिजल्ट से, लेकिन उसके बाद भी कंपनी ने 3 रुपये का डिविडेंड अनाउंस किया है। तो ये एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट है। ठीक है, और एक ये कंपनी के लिए बहुत एक अप्रिशिएटिंग की बात है कि कंपनी लॉस में है फिर भी कंपनी डिविडेंड अनाउंस कर रही है। बात कर लेते हैं दोस्तों इसके टारगेट्स की। उसके बाद अगर हम बात कर लेंगे एक बार कंपनी के रिजल्ट्स की, जो रिटर्न्स हैं, ठीक है, और उसके बाद शेयर होल्डिंग पैटर्न की। तो टारगेट की अगर हम बात कर लेते हैं, चलिए तो टारगेट की हम बात करते हैं दोस्तों, तो मैं इसके अंदर आपको बाई की रिकमेंडेशन दूंगा। मेरा मानना है कि आप बाई कर सकते हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं। देखिए, जो कंपनी की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है यानी जो कैश फ्लो है, ठीक है दोस्तों, वो मीडियम है। हालांकि मैं ये बात ज़रूर कहूँगा कि कंपनी को जितना कैश फ्लो इकट्ठा करना चाहिए या फिर जितना कैश फ्लो कंपनी को चाहिए उतना नहीं हो पा रहा है। ये एक हम एक नेगेटिव पॉइंट भी देख सकते हैं। लेकिन कंपनी जिन्हें जितना भी कैश फ्लो अभी तक जनरेट किया है वो उस हिसाब से किया है कि आप ये मान सकते हैं कि कंपनी के जो खर्चे हैं या फिर जो कंपनी को जितने कैश फ्लो की ज़रूरत है वो नहीं रुक पा रहा है। एक हम कहते हैं कि मीडियम लेवल, तो मीडियम लेवल पे कंपनी जो कैश फ्लो है वो जनरेट कर पा रही है, लेकिन एक हाई लेवल के तरीके से नहीं कर पा रही है। ठीक है, बात करते हैं अगर हम वैल्यूएशन की दोस्तों, तो वैल्यूएशन कंपनी का बिल्कुल अफोर्डेबल है। वैल्यूएशन में कोई कंपनी नहीं है, कमी नहीं है, परफेक्ट है कंपनी का वैल्यूएशन। और इस वैल्यूएशन पे आप कंपनी को बाय कर सकते हैं, यानी कंपनी का जो शेयर है वो बाय कर सकते हैं। ठीक है, और बात करते हैं दोस्तों तीसरी जो बात है वो है मोमेंटम की, कि कंपनी का जो शेयर है उसका जो मोमेंटम है वो किस साइड है। तो दोस्तों वो अपसाइड है, बुलिश की तरफ है कंपनी का जो आप मोमेंटम है। आप देख सकते हैं कंपनी के, अगर आप MACD जानते होंगे तो आप MACD को खोलकर देख सकते हैं, कंपनी का जो मोमेंटम है वो बुलिश की तरफ है। तो इन तीनों पैरामीटर्स के बिहाफ पे अगर मैं बताऊं तो दोस्तों मैं आपको बाई की रिकमेंडेशन दूंगा। बाकी देखिए, पैसा आपका है, मर्जी आपके, सोच समझ के इन्वेस्ट कीजिएगा। ठीक है, अब एक नज़र डाल लेते हैं कंपनी के रिटर्न्स के बारे में। दोस्तों, हम इकोनॉमिक्स टाइम की वेबसाइट पर आए हैं कंपनी के रिटर्न्स देखने के लिए। आप देख सकते हैं एक दिन में कंपनी ने 1.87% के रिटर्न दिए हैं। 1 मंथ की अगर हम बात करते हैं तो 21.30% के रिटर्न दिए कंपनी ने 1 मंथ के अंदर। 3 मंथ्स के अंदर 55.45% के रिटर्न दिए कंपनी ने। एक साल की अगर हम बात करते हैं तो 96.13% के रिटर्न दिए हैं। 3 साल की अगर हम बात करें तो 143.21% के रिटर्न दिए कंपनी ने। और अगर 5 साल की बात करते हैं तो 204.77% के रिटर्न दिए। तो अगर हालांकि देखा जाए तो कंपनी ने एक बार भी नेगेटिव रिटर्न्स नहीं दिए। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि कंपनी का जो रिटर्न्स का प्रोफाइल है वो सस्टेन है दोस्तों। ठीक है, बिल्कुल ज़्यादा हाई और लो की बात नहीं है। इसके अंदर जो कंपनी का जो रिटर्न्स है वो एकदम सस्टेन है, यानी कंपनी पीरियोडिक आप ये कह सकते हैं कि लिमिटेड कंडीशन के अंदर, यानी एक सिंपल, आपको कैसे बताऊं मैं दोस्तों, कि एक सिंपल एवरेज के तौर पे कंपनी साल दर साल अपने रिटर्न्स जनरेट कर रही है। बात कर लेते हैं अब एक शेयर होल्डिंग पैटर्न की।
जैसा कि आप सब देख सकते हैं दोस्तों, प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है वो सेम है 74.07% दिसंबर 2020 और मार्च। ठीक है, गिरवी रखे हुए शेयर कोई भी नहीं है दोस्तों। ठीक है, एफआईएस की अगर हम बात करें तो 0.29% की होल्डिंग है मार्च में भी और दिसंबर में, यानी कंटिन्यूसली है। डीआईजी ने कोई होल्डिंग नहीं बनाई है दोस्तों, म्यूचुअल फंड के पास भी कोई होल्डिंग नहीं है। बात करते हैं अगर हम अदर की, तो ये पब्लिक सेक्टर की है। 25.64% की होल्डिंग थी दिसंबर में भी और 25.64% की होल्डिंग है मार्च के अंदर भी। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, चूँकि जो होल्डिंग है वो कंस्टेंटली है और सबसे ज़्यादा मेजोरिटी जो है वो प्रमोटर्स के पास है, 70.07% होल्डिंग है प्रमोटर्स के पास। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, बात करूंगा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ऐसी ही वीडियो के लिए, ऐसी ही जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू।